नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर के आ गए हैं खान सर की बुक्स का जो है पॉलिटी का जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक के अनुच्छेद को आपको दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं खान सर का बुक्स है ये, केजीएस लिखा गया है, केजीएस पब्लिकेशन खान सर का ये बुक है और पूरा दिखाते हैं आपको। और इसमें जो आपको जो है भारतीय संविधान का जो आपको भारतीय संविधान एवं राजस्व व्यवस्था से जुड़े जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के यानी जो है आर्टिकल जो है 1 से लेकर के और आर्टिकल 395 तक को पूरा बताने वाले हैं। आपको जो है वीडियो को पूरा देखना है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देख सकते हैं खान सर का बुक्स का है, भारतीय संविधान का जो है ये बुक्स है, खान ग्लोबल स्टडीज यहाँ पर भी लिखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और आपको क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ से हम आपको शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का जो है संविधान के अनुच्छेद यहाँ से अनुच्छेद में है, पहला भाग जो है इसमें है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संविधान के पहला भाग में जो है ये आ जाता है संघ एवं राज्य क्षेत्र, और इसमें जो है आता है अनुच्छेद 1 में देख सकते हैं। अनुच्छेद 1 में जो है रखा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र को अनुच्छेद 1 में रखा गया है। और अनुच्छेद 2 में रखा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्य का स्थापना करना है या प्रवेश करना है तो अनुच्छेद 2 में रखा गया है इसको। और अनुच्छेद 2 का ए में जो है रखा गया है सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था निरसन के द्वारा, जो है सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 2 के ए में रखा गया है इसको जो है। अनुच्छेद 3 में जो है रखा गया है राज्यों का पुनर्गठन और राज्यों का नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन। राज्य का जो पुनर्गठन किया जाएगा या राज्य का नाम जो है और उसके सीमा जो है इसमें यदि परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 में जाना होगा, तो अनुच्छेद 3 में इसको रखा गया है। तो देखिए अनुच्छेद 4 में जो है ये रखा गया है कि पहली और चौथी अनुसूची में यदि संशोधन तथा अनुपूरक या अनुसांगिक व परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए जो है अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई गतिविधियां जो है ये रखा गया अनुच्छेद 4 में रखा गया है। चलिए अब भाग जो है संविधान का भाग दूसरा जो है ये कहलाता है नागरिकता। संविधान के दूसरा भाग जो है ये नागरिकता कहलाता है, नागरिकता से संबंधित, और इसमें जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। चलिए अनुच्छेद 5 में देख लीजिए। अनुच्छेद 5 में जो है रखा गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ये संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता मिलेगा व्यक्ति को, ये अनुच्छेद 5 में रखा गया है। और अनुच्छेद 6 में रखा गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार, इसको जो है अनुच्छेद 6 में रखा गया है। और अनुच्छेद 7 में रखा गया है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार जो है ये अनुच्छेद 7 में रखा गया है। और अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार जो है ये अनुच्छेद 8 में रखा गया है। और अनुच्छेद 9 में जो है रखा गया विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारतीय नागरिकता का समाप्त हो जाना, यह अनुच्छेद 9 में रखा गया है। यदि विदेशी राज्य की नागरिकता अपनी मर्जी से यदि जो है ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता जो है ये समाप्त हो जाएगी, यह अनुच्छेद 9 में रखा गया है। अनुच्छेद 10 में रखा गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता का जो अधिकार है उसको बना रहना, अनुच्छेद 10 में रखा गया है। और अनुच्छेद 11 में रखा गया है संसद को नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 11 में है। चलिए अब भाग तीसरा देख लेते हैं। संविधान का जो भाग तीसरा है इसमें रखा गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है ये अनुच्छेद 12 से लेकर के यदि देखें तो अनुच्छेद 35 तक में जो है मौलिक अधिकार को रखा गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में। तो देखिए अनुच्छेद 12 में क्या रखा गया है। यदि आप चाहते हैं इसका जो है डिटेल से वीडियो संविधान वाइज संविधानी जो संविधान के अनुच्छेद व अनुच्छेद जितना भी और डिटेल्स बन सकता है उस पर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस पर भी बन जाएगा। पहले आपको जो है संविधान के जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक को इस वीडियो में कवर करा देते हैं। और अनुच्छेद 1, 2, 3 इसके टोटल जो जितने भी डिफरेंस करके क्वेश्चन बन सकते हैं उसको चाहते हैं तो उसको भी मिल जाएगा, खान सर के बुक्स का ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे देख सकते हैं यहाँ से अनुच्छेद 12 में जो है रखा गया है राज्य की परिभाषा को जो है अनुच्छेद 12 में रखा गया है। और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों से असंगत अथवा उनका अल्पीकरण करने की वाली विधि जो है ये अनुच्छेद 13 में रखा गया है। और अनुच्छेद 14 में जो है ये रखा गया है कि विधि के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 में रखा गया है। और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मजात यानी जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो है ये अनुच्छेद 15 में रखा गया है। और अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता को रखा गया है। लोक नियोजन के अवसर की समानता जो है ये अनुच्छेद 16 में रखा गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत जो है ये अनुच्छेद 17 में रखा गया है। और अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत रखा गया है। यदि उपाधियों का अंत बोले तो ये अनुच्छेद 18 में रखा गया है।
अनुच्छेद 19 में जो है ये रखा गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का संरक्षण जो है ये अनुच्छेद 19 में रखा गया है। और अनुच्छेद 20 में कहे तो अनुच्छेद 20 में जो है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये अनुच्छेद 20 में रखा गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। इन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है ये अनुच्छेद 21 में रखा गया है। और अनुच्छेद 21 का ए में जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार ये रखा गया है। जो 6 से 14 वर्ष का जो बच्चे होता है इसको निःशुल्क शिक्षा जो दिया जाता है। आगे है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में जो है ये रखा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, यानी जो है कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण जो है ये अनुच्छेद 22 में रखा गया है। अनुच्छेद 23 में रखा गया है बालात्श्रम व मानव दुर्व्यापार का निषेध, ये अनुच्छेद 23 में रखा गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बाल श्रम इत्यादि का निषेध, ये अनुच्छेद 24 में रखा गया है। यानी जो कारखानों में जो होता है, कारखाना जो होता है फैक्ट्री सब, उसमें बाल श्रम यानी जो है बच्चे जो मजदूर बनते हैं उसको अनुच्छेद 24 में रखा गया है। देख सकते हैं यहाँ पर भी KGS पब्लिकेशन लिखा गया है, KGS खान ग्लोबल स्टडीज, यानी खान सर के बुक्स का है ये। आगे आप लोग तो शुरू में देख ही लिए, चलिए और भी आगे बताते हैं। आगे है यहाँ से क्वेश्चन के अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में जो है ये रखा गया है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और जो मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 में रखा गया है। आप प्रचार भी कर सकते हैं आचरण का, और धर्म किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, ये जो है अनुच्छेद 25 में रखा गया है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 26 में रखा गया है। और अनुच्छेद 27 में किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदर्भ के बारे में स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 27 में रखा गया है। अनुच्छेद 28 में जो है शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों या धार्मिक कार्यों में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 28 में रखा गया है। और अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यह अनुच्छेद 29 में रखा गया है। अनुच्छेद 29 में बोले तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण को रखा गया है। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, यह अनुच्छेद 30 में रखा गया है। आप जो है कहीं पे शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थान, जो जिसकी संख्या कम है उसका जो है शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं, यह अनुच्छेद 30 के अनुसार कहा गया है। अनुच्छेद 31 में रखा गया है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में रखा गया है, जिसको अभी निरसन कर देने जाए निरस्त कर दिया गया है। आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार रखा गया अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 33 में बात करें तो अनुच्छेद 33 में मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की सांसद की शक्ति जो दिया गया है, सांसद को शक्ति जो दिया गया है, यह अनुच्छेद 33 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 34 में जो है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का निबंधन, यह अनुच्छेद 34 में रखा गया है कि आप किसी भी मूल्य अधिकार है, फिर भी यदि आप सेना कहीं पे जो है और वहाँ पे लड़ाई हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं, यह अनुच्छेद 34 में रखा गया है। और अनुच्छेद 35 में जो है ये रखा गया है कि मौलिक अधिकारों के उपबंधों का जो है प्रभावी करने का विधान, यानी जो है मौलिक अधिकारों के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान जो है यह अनुच्छेद 35 में रखा गया है। चलिए आगे बताते हैं। आगे है अनुच्छेद 36 से देख सकते हैं, ये भाग 4 जो है इसमें रखा गया है राज्य व नीति निर्देशक तत्व। राज्य व नीति निर्देशक तत्व जो है ये अनुच्छेद यानी संविधान के भाग 4 में रखा गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 36 से लेकर के यदि आपको बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जो है यहाँ पे अनुच्छेद 36 से बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक रखा गया है। यहाँ पर जो है यहाँ पे देख सकते हैं आगे में। चलिए आगे बताते हैं आपको, जो यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 36 में जो है राज्य की परिभाषा को अनुच्छेद 36 में रखा गया है। और अनुच्छेद 37 में जो है इस भाग में अंतर्वृष्टि तत्वों को लागू होना, यह अनुच्छेद 37 में रखा गया है। और अनुच्छेद 38 में जो है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये अनुच्छेद 38 में रखा गया है कि राज्य जो है ये लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये अनुच्छेद 38 में रखा गया है। अनुच्छेद 39 में जो है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व को अनुच्छेद 39 में रखा गया है। और अनुच्छेद 39 का ए में जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये अनुच्छेद 39 का ए में रखा गया है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है। और अनुच्छेद 40 में रखा गया ग्राम पंचायतों का संगठन, ये अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है, ये अनुच्छेद 41 में है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 42 जो है काम की न्यायसंगत और मनोविचित दशाओं का तथा
प्रसूति सहायता का उपबंध ये जो है अनुच्छेद 42 में रखा गया है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी इत्यादि जो है ये अनुच्छेद 43 में रखा गया है। और अनुच्छेद 43 का ए में जो है उद्योगों के प्रबंधन यानी प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ये अनुच्छेद 43 का ए में रखा गया है। अनुच्छेद 43 का बी में यदि बात करें तो सहकारी समितियों का बढ़ावा देना, यह अनुच्छेद 43 का बी में रखा गया है। और अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता का प्रावधान रखा गया है अनुच्छेद 44 में। और अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि जो है ये अनुच्छेद 46 में रखा गया है। आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 46 के बाद जो है अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 47 में जो यहाँ पे देखें तो अनुच्छेद 47 में जो है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 47 में रखा गया है। और अनुच्छेद 48 में जो है कि कृषि और पशुपालन का संगठन को अनुच्छेद 48 में रखा गया है। अनुच्छेद 48 का ए में तो पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन और वन्यजीवों का रक्षा जो ये अनुच्छेद 48 का ए में रखा गया है। अनुच्छेद 49 में तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण ये अनुच्छेद 49 में रखा गया है। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ये अनुच्छेद 50 में रखा गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है ये अनुच्छेद 51 में रखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में, और आप इसको यदि 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। या तो आप जो है वीडियो को ही 1 से 2 बार देखिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और इसके बाद याद हो जाएगा।